काज़मी साहब, जल्द इलेक्शन के लिए मैंने इमरान खान साहब से एक सवाल किया था इंटरव्यू में वाले दिन, तो मुझे उन्होंने जो जवाब दिया था इमरान खान साहब ने, उन्होंने ये फरमाया था कि इस हुकूमत की नीयत लगती है, और फिर मुझे उनसे बातों में अंदाज़ा हुआ कि वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2023 तक हो जाएगा। फिर उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की, उन्होंने कहा जी इसी साल इलेक्शन होगा। ये कोई कन्फ्यूजन है या आपको लगता है कि अब इमरान खान को उतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि जितना वक्त गुजर रहा है, ये जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है, इनके साथ मजीद बुरे से बुरा होता चला जा रहा है? देखिए, अच्छा, इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि इस वक्त जो लोग इक्तदार में हैं, इनका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अपने सियासी ज़ोम में, तकब्बुर में, इन्होंने इमरान खान को कभी सियासतदान माना ही नहीं। उसको ये सियासतदान मानने से अभी तक इनकारी है। आप देख लें पंजाब के अंदर जिस तरीके से खान साहब ने इनको हराया, अब 9 नशिस्तों के ऊपर उसने चैलेंज दिया है, वो कह रहा है कि आओ मेरे सामने लड़ो, सारी नशिस्तों के ऊपर करें मौलाना फजल रहमान साहब को सामने खड़े, खड़ा खैबर पख्तूनख्वा वाली लड़ लें फजल रहमान साहब, और एएनपी के असमद यार वली साहब लड़ लें, जी असमद यार वली, अवैस नूरानी साहब लड़ लें, वहां वो लड़ लें, और कराची के अंदर जरदारी फैमिली लड़ ले, उनकी एक नई बेटी है, उनको उन्होंने टेस्ट करना, उनको भी लड़ा लें, लियारी का तो सीट उनका अपना है, और पंजाब में शरीफ खानदान लड़ दे, सफदर साहब के बेटे को भी लड़ा लें। बिल्कुल, और एक ही इंतखाबी निशान के ऊपर ये लड़े। अब ये लड़ रहे क्यों नहीं है? ये वही वजह है कि जो हम इंतखाबात की तरफ जाने की जब बात करते हैं, इंतखाब तो इस वक्त इनको अपनी मौत नजर आता है। ये अवामी सियासत नहीं कर सकते हैं, ये बंद कमरों की सियासत करते हैं, ये जोड़ तोड़ करके एस्टेब्लिशमेंट से डील्स करके हुकूमत में आ सकते हैं, लेकिन इंतखाबात में जाएंगे तो इनको मौत नजर आ रही है अपनी। तो इस वजह से इनकी पूरी कोशिश है, और इनके जो बैकर्स हैं उन्होंने इनको तसल्लियां दी हुई हैं कि हम इंतखाबात नहीं करवाएंगे, आप 2023 तक चलाएं, 2023 के बाद भी अगर इमरजेंसी लगा के या कानून या आइन में जो इजाजत है 5-6 महीने हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये इंतखाबात इस वक्त किस सूरत में जाएंगे? ये एक सूरत में जाएंगे जल्दी, ये इमरान खान को नाअहल करेंगे, उसके बाद साथ ही ये इंतखाबात का ऐलान कर देंगे, आप इमरान खान अपीलें करता रहेगा, और साथ साथ ये इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। ये एक मुझे रास्ता नजर आता है जल्दी इंतखाबात की तरफ जाने का। अब खान साहब इसी तरह प्रेशर डाल सकते हैं जिस तरह वो डाल रहे हैं, वो 9 नशिस्तों पे कह रहे हैं आ जाओ मैं खड़ा हो जाऊंगा। वो लोग जिनकी निहारियां हेलीकॉप्टरों पे आती थी, उनके सपोर्टर्स और उनके वकील मीडिया पे आप बैठ के कह रहे हो इंतखाब होगा तो बड़ा खर्चा हो जाएगा। मतलब अभी आपको पहली दफा पाकिस्तान में इंतखाब हो, कभी नहीं। स्विमिंग पूल पे करोड़ों रुपया खर्च दिया, वहां खर्चा नहीं हो रहा था, और इंतखाब पे खर्चा हो जाएगा। वैसे हैरत हो रही है, अभी 60 करोड़ रुपया सिर्फ एक सजावट के ऊपर वो शहबाज गिल दिखा रहा था यहाँ पे लगाया पंजाब में, तो वहां खर्चा नहीं हुआ। ये तो अजीब चीज है कि इलेक्शन पे हो जाएगा। अच्छा, वैसे अगर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन पे इतना खर्चा हो जाएगा, तो इसका मतलब है इनको पूरा यकीन है कि 9 की 9 सीटें इमरान खान जीत जाएगा? इनको भी पूरा यकीन है, और इनके जो मीडिया में और अदालतों में वकील हैं उनको भी पूरा यकीन है। खर्चा क्या हुआ है? असल में ये लोग सियासी तौर पे खुद खर्च हो गए, और अब इनको समझ नहीं आ रही है, तो अब ये मुख्तलिफ बहाने बना रहे हैं। लेकिन खान साहब के लिए एक जो उनको थोड़ी सी जल्दी अब नहीं है, उसकी बुनियादी वजह पंजाब में उनके पास हुकूमत है, KPK में उनके पास हुकूमत है। जो लोग ये कह रहे हैं ना आप पंजाब असेंबली तोड़ दें, वो सबसे बड़ा इस वक्त रॉन्ग डिसीजन होगा, इसलिए कि सेंटर से हुकूमत वहां पे लगा देगी गवर्नर राज, वो इंतखाबात ही नहीं करवाएंगे, जिस तरह 11 उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए यहाँ पे, इसलिए कि यहाँ पे कोई आइन और कानून के मुताबिक टू द बुक तो कोई नहीं चल रहा। तो इसी वजह से खान साहब की कोशिश है कि इनके ऊपर प्रेशर डाल के रखा जाए, और फिर ही हम इंतखाबात की तरफ जाएं। पर मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी इंतखाबात के लिए राजी होंगे, अनलेस ये खान साहब को नाअहल कर दें।